जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, चाहे कोई कितना भी मांगे, रसोई की यह 5 चीज़ें उसे उधार आप मत दीजिएगा। खासकर रात के समय तो बिल्कुल मत दीजिएगा। रसोई की यह 5 चीज़ें सीधे संबंध धन से होता है, तो आप रात के समय बिल्कुल भी उधार मत दीजिएगा। आप यह चीज़ छुपा कर रखिए, किसी को दिखाकर बिल्कुल न रखें। दोस्तों, शास्त्रों का भी कहना है, अगर आप यह 5 चीज किसी को रात के समय उधार देते हैं तो आप कभी भी धनवान नहीं बन पाएंगे। आपके घर में बीमारी हमेशा के लिए बनी रहेगी और जो भी पैसा आपके बाहर से आता है वो सब दवाई में खर्च हो जाएगा। तो रात के समय यह 5 चीज आप बिल्कुल किसी को मत दीजिए। दोस्तों, हमेशा की तरह आज एक बार फिर हम आपको अपने आर्टिकल के जरिए आपको बेहद खास जानकारी देने जा रहे हैं। दरअसल आज इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं रसोई घर की कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताएंगे जो भूल कर भी किसी को उधार में नहीं देने चाहिए। मान्यताएं कहती हैं, कोई कितना भी मांगे, अगर किसी व्यक्ति के रसोई की इन चीजों को उधार में दे दिया जाए तो वह व्यक्ति जीवन में पैसों की तंगी के साथ साथ समस्त कष्टों से घिर जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए जान लेते हैं कि कौन सी वस्तु है जो हमें उधार नहीं देनी चाहिए, खासकर रात के समय। रात के समय इन वस्तुओं को उधार कभी भी नहीं देने चाहिए। दोस्तों, अगर इन वस्तुओं को उधार में दे देते हैं तो जीवन भर आपको कष्ट उठाने पड़ सकते हैं और माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाएंगी। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नंबर 1, हल्दी। ज्योतिष शास्त्र के जरिए से देखा जाए तो हल्दी का संबंध देव गुरु बृहस्पति से माना गया है। इसी वजह से माना जाता है कि हल्दी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए, यहाँ तक कि हल्दी का दान भी नहीं करना चाहिए, खास तौर पर गुरुवार के दिन, क्योंकि इससे गुरु कमजोर होता है और गुरु दोष लगने पर घर में धन की कमी आने लगती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इससे व्यक्ति को जीवन में नौकरी, बिजनेस, कैरियर, आर्थिक और वैवाहिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो रात के समय हल्दी कभी भी उधार मत दीजिएगा और ना ही किसी को दान में हल्दी दीजिएगा। दोस्तों, नंबर 2, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है दूध का संबंध चंद्र ग्रह से होता है और चंद्र ग्रह अंधेरा ढलने पर पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता है। इसीलिए सूर्य अस्त होने के बाद हमें भूल कर भी किसी को रसोई घर का दूध या उससे बनी चीजें उधार नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष लगता है और जीवन में आर्थिक परेशानियों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों, नंबर 3, प्याज पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है। इसीलिए सूर्य अस्त होने के बाद ना तो किसी को प्याज उधार में ले और ना ही किसी को दे, क्योंकि प्याज किसी को उधार देने लेने से राहु का दुष्प्रभाव अधिक हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में कष्ट ही कष्ट आने लगते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है और घर की सुख समृद्धि चली जाती है और दरिद्रता पैर पसार लेती है। तो कभी भी प्याज उधार बिल्कुल ना दें और ना ही ले, वो भी सूर्य अस्त के बाद। दोस्तों, बता दी कि प्याज की तरह लहसुन पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है, इसीलिए हमें कभी भी किसी से ना तो लहसुन उधार लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए, क्योंकि इससे घर में अन्न धन की बरकत नहीं रहती है और जीवन में आर्थिक संकट आने शुरू हो जाते हैं। बता दें कि सूर्य अस्त के बाद कभी भी भूलकर ऐसी गलती ना करें, ना लहसुन दें और ना ही लें। दोस्तों, सूर्य अस्त के बाद कभी भी किसी को नमक उधार नहीं देने चाहिए और ना ही लेने चाहिए, क्योंकि नमक का संबंध सीधे धन से होता है।
तो यह गलती आप बिल्कुल ना करें। नमक लेने देने से हमारे घर की बरकत चली जाती है, तो सूर्य अस्त के बाद ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। दोस्तों नंबर 4, वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाने के साथ साथ सुख समृद्धि लाती है और खुशहाली बनाए रखती है। इसीलिए झाड़ू भी किसी को नहीं देने चाहिए, क्योंकि झाड़ू के साथ माता लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर चली जाती हैं जिसको आप झाड़ू देंगे। तो भूल कर भी झाड़ू किसी को उधार मत देना। दोस्तों नंबर 5, इसी के साथ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रसोई का चकला, बेलन और तवा कभी भी किसी को नहीं देने चाहिए, क्योंकि यह चीजें किसी को देने से आपका भाग्य भी चला जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम किसी को ऐसी चीज नहीं दे सकते हैं, खासकर चकला, बेलन और तवा पुराना किसी को नहीं देने चाहिए। जो आपके पास नया है, आपने उसे यूज नहीं किया है, कोई मांगता है तो आप उसे दे सकते हैं। जो आपके पास पुराना चकला, बेलन है जिसे आप रसोई घर में यूज करते हैं, तो उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है, तो आप किसी को उधार मत दीजिएगा। वो भी सूर्य अस्त के बाद तो आप कभी भी मत दीजिएगा, चाहे वह आपका कितना भी खास क्यों ना हो, उसे बिल्कुल ना दें। आप नया दे सकते हैं, लेकिन आप यूज किया हुआ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाएंगी और आपके घर में दरिद्रता पैर पसार कर बैठ जाएगी। तो यह गलती आप भूल कर भी कभी मत कीजिएगा, नहीं आपको पछताना पड़ सकता है। दोस्तों हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। हर हर महादेव।